नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका जिसका उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, उनके पास 9वीं क्लास का छात्र ट्यूशन लेने के लिए पहुंचता है। उसके बाद उसकी मैडम जो है अपने छात्रों से कहती हैं कि आज हम तुम्हारा क्लास नहीं ले पाएंगे, और उसके बाद जो है उनकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं और वो थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। उसके बाद उनका एक छात्र जो है यानी कमरे से बाहर आता है और उनके साथ जो और 2 छात्र आया था उसको जाकर वो लड़का बताता है कि मैडम आज परेशान हैं, इस वजह से हम लोग आज क्लास नहीं ले पाएंगे। और वो तुरंत जो है वो अपने दोस्तों को बताया कि मैडम जो है इसके बाद रोने लगी थी, उनके आंखों में आंसू आ गया था। उसके बाद तीनों छात्र जो है मिलकर अपने मैडम के पास जाते हैं और मैडम से कहते हैं कि मैडम आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, हमको बताइए। अगर हो सकता है तो हम आपके परेशानी को कम कर सकते हैं या दूर करने का प्रयास करते हैं। कुछ देर बाद जो है मैडम बताती हैं कि हमसे जो है एक कत्ल हो गया है और उसका डेड बॉडी जो है इसी घर में पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये तीनों लड़के जो उनसे पढ़ने गए थे, उसके बाद इन तीनों लड़कों के होश उड़ जाते हैं ये बात सुनकर। लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों लड़के जो है अपनी मैडम को पूरा सपोर्ट करते हैं और उस लाश को ठिकाने लगाने में मदद करते हैं। उसके बाद ये तीनों लड़के और मैडम मिलकर उस लाश को ठिकाने लगाते हैं और ठिकाने लगाने के 6 दिन बाद ये मैटर का खुलासा होता है। और जैसे ये मैटर का खुलासा होता है उसके बाद पूरे सोशल मीडिया और उस पूरे प्रदेश में जो है तहलका मच जाता है। तो आज इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रिंसिपल मैडम जो है किसका कत्ल कर दी थी और आखिरकार प्रशासन इस कत्ल के रहस्य को कैसे सुलझाती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है जवतलाम। वहीं पर 15 मई 2025 को एक परिवार पूरे फैमिली के साथ टूर पर जा रहा था, घूमने जा रहा था। लेकिन रास्ते में जाते समय एक परिवार के एक सदस्य को टॉयलेट अनुभव होता है। उसके बाद वो वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और टॉयलेट करने के लिए थोड़ा सा जंगल की ओर बढ़ते हैं, झाड़ियों की ओर जाते हैं ताकि वो दिखाई न दे। लेकिन जब वो टॉयलेट कर ही रहे होते हैं उसी बीच उनका नज़र जो है कुछ चीज़ों पर पड़ता है जो वहाँ पर जल रहा था। लेकिन जब ये शख्स उस जलती हुई चीज़ को देखते हैं तब ये देख करके दंग रह जाते हैं, ये चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दरअसल वहाँ पर जलता हुआ चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक जलता हुआ शरीर था। अब ये चीखते हुए जैसे ही अपने गाड़ी के पास आते हैं, अपने परिवार के सामने आते हैं। अब पूरे परिवार भी डर जाता है, लेकिन इनको लगता है कि यदि हम प्रशासन को सूचना नहीं करेंगे तो शायद हम लोग भी फंस जाएंगे। इस वजह से ये पूरे परिवार जो है तुरंत वहाँ के नज़दीक के पुलिस वाले के पास कॉल करते हैं और पूरी कहानी ये बताती है कि ऐसा ऐसा माजरा है। उसके बाद प्रशासन के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उस डेड बॉडी को जो है कब्जे में लेते हैं और उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। हालांकि प्रशासन वहाँ पर ये पूरा प्रयास कर रही थी कि कुछ सबूत जो है उनको हाथ लगे, कुछ मिले, लेकिन उनको कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है। समय बीत रहा था, 15 मई से 16 मई आ गया, 17 मई आ गया, 18 मई आ गया, लेकिन इस लाश का अभी तक कोई अता पता नहीं चलता है। उसी बीच प्रशासन के पास एक शराबी का कॉल आता है और ये शराबी जो है पुलिस वाले से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कुछ दिनों से मेरे साथ शराब पीने नहीं आ रहा है, आप उसको ज़रा ढूंढ दे। प्रशासन वालों को थोड़ा सा शुरुआत में तो अजीब ज़रूर लगता है कि आखिर एक शराबी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए कह रहा है और ऐसे ऐसे काम के लिए थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है। लेकिन ये शराबी जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है प्रशासन से कि मेरा दोस्त जो है कई दिनों से हमसे नहीं मिला है, मेरे साथ शराब पीने नहीं आ रहा है, आप इसको ढूंढने का प्रयास करें, ज़रूर इसको ढूंढें। उसके बाद पुलिस के एक शख्स जो है उसका ध्यान जो है इसके ऊपर जाता है और ये कहता है पुलिस वाला शराबी से कि यदि तुम्हारे दोस्त का कोई फ़ोटो है तो ये फ़ोटो हमको दिखाओ। उसके बाद ये शराबी जो है एक पिक्चर अपने दोस्त का जो है पुलिस वाले को देता है और ये पिक्चर लगभग 13 मई के आसपास ये लिया गया था।
और जब ये पिक्चर पुलिस वाले को हाथ लगा, उसके बाद ये सारे पुलिस स्टेशन में जो नज़दीक के थे वो सभी पुलिस स्टेशन में इस पिक्चर को भेजा जाता है। और जब इस पिक्चर से मिलान किया गया, उसी बीच ये डेड बॉडी चूंकि आया था, तो इसके कपड़े का जो स्टिकर जो होता है ये मैच कर रहा था। और जब प्रशासन इस शराबी से पूछता है कि आखिर ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ रहता है, तो ये बताता है कि महाराष्ट्र में ही एक जगह पड़ता है लोहारा, ये वहीं पर रहता है। इसका नाम जो है शांतनु अरविंद देशमुख है और ये जो है टीचिंग का काम करता है, शिक्षक है जो स्कूल में पढ़ाने का काम करता है। उसके बाद प्रशासन इसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसके घर पहुंचती है और जाकर दरवाजे को नॉक करती है। और जैसे ही दरवाज़ा को खटखटाया जाता है तो अंदर से एक महिला निकलती है। उस महिला से पूछा जाता है कि आप का पति जो है उसका नाम क्या है। वो बताती है कि मेरे पति का नाम जो है शांतनु अरविंद देशमुख है। उसके बाद प्रशासन उनका भी नाम पूछता है, भाई आपका नाम क्या है, तो वो बताती है कि मेरा नाम जो है निधि शांतनु देशमुख है। उसके बाद प्रशासन जो है उनकी पत्नी से पूछताछ करता है और पूछता है कि आपका पति कहाँ पर है। उसके बाद वो महिला जो है बताती है कि पति मेरे जो है अभी घर पर नहीं है, वो बाहर कहीं गए हैं। प्रशासन उनका नंबर लेती है और उसके बाद उस नंबर को जो है ट्रेस पर लगाती है और जैसे ही उसका CDR निकाला जाता है तो प्रशासन को एक अजीब घटना वहाँ पर समझ आती है और उस शिक्षक का लोकेशन जो है उसके घर में ही पाया जाता है। उसके बाद प्रशासन को शक होता है उस शिक्षक के पत्नी पर और उसके बाद पूछताछ करना शुरू करता है। जब प्रशासन पूछताछ कर रही थी तो ये दोनों के एक नई कहानी सामने निकल के आता है। ये पता चला कि ये दोनों जो है लव मैरिज किए थे और जो कि इन दोनों का कास्ट अलग था। इनके परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, इसके बावजूद ये दोनों जो है शादी करते हैं और दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं। दोनों के दोनों जो है एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ पर कि इसकी पत्नी जो है वहाँ पर प्रिंसिपल है और ये जो वहाँ पर शिक्षक है। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच संबंध अच्छे चल रहे थे, काफ़ी जीवन खुशहाल चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, चूँकि इसकी पत्नी जो है प्रिंसिपल थी तो स्कूल में इस पर रौब झाड़ती थी और इसी बात को लेकर जो है ये हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होते रहता था। और जब भी झगड़ा होता ये हस्बैंड जो है अपनी पत्नी निधि को पीट दिया करता था और इसी वजह से निधि परेशान चल रही थी। वो चाह रही थी कि आखिर किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए, लेकिन उसको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी दरमियान जो है उसको एक आइडिया आया। वो ऑनलाइन जो है सर्च करती है कि आखिर जहर जो है पॉइजन कैसे तैयार किया जाए। उसके बाद वो यूट्यूब से सोशल मीडिया के जरिए वो कुछ पॉइजन बनाने की विधि सीख लेती है और एक पॉइजन भी तैयार कर लेती है। उसके बाद एक दिन जो है 15 मई को यानी 14 मई को उसका पति घर आता है। उसके बाद ये उसकी पत्नी जो है निधि अपने पति से कहती है कि क्या आप थके हुए हैं, क्या आपके लिए हम बनाना शेक बना के लेके आएँ। उसका पति को लगता है कि शायद आज कुछ ज़्यादा ही मेरा खातिरदारी हो रहा है, लेकिन वो पति बोलता है कि हाँ ठीक है, बना कर लेके आओ। उसके बाद इसकी पत्नी जो है वो केला का जो शेक बनाया गया था, बनाना शेक जो बना था, उसी में पॉइजन मिलाकर उसको पिला देती है। उसके बाद वो तड़पते हुए उसका पति जो है वहीं पर जान दे देता है। हालांकि जब वो तड़प रहा था, इसकी पत्नी जो है वहीं पर बैठकर उसको देख रही थी और जितने भी इसको उससे शिकायत था वो सारी शिकायतें उससे कर रही थी कि आखिर बताइए शुरुआत में मेरा जीवन कैसे था, आपने मेरा जीवन को जो है बर्बाद कर दिया। और ये सारी जो है घटना उस पूरे रात जो है होते रहा। और जैसे ही 15 तारीख का सुबह होता है, वो महिला नियम के अनुसार जैसे पहले वो जाती थी स्कूल, उस दिन भी उठ करके वो स्कूल जाती है। उसके बाद स्कूल से लौटती है। जैसे ही ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे उनके पास आते हैं और ये मैडम बताती हैं कि आज हम ट्यूशन आप लोगों को नहीं पढ़ा सकते हैं, आज हम परेशान चल रहे हैं। उसके बाद एक बच्चा जो है बाहर निकलता है और अपने 2 दोस्तों को बताता है कि मैडम जो है आज परेशान हैं और हमको बताते हुए वो रोने लगती हैं
उसके बाद ये तीनों बच्चे मैडम के पास जाते हैं और परेशानी का कारण पूछते हैं। कुछ देर बाद मैडम सारी कहानी बताती हैं। वो बताती हैं कि हमसे एक गलती हो गया है, हमसे एक मिस्टेक हो गया है और हमने एक कत्ल कर दिया है। उसके बाद ये तीनों बच्चे जो वहाँ पर पढ़ने गए थे, ये सभी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। उसके बाद ये तीनों बच्चे और ये मैडम मिलकर उस लाश को जो है अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक देती है। और ये पूरा प्रयास कर रही थी कि कोई भी ऐसा सबूत न छोड़ पाए। और जब वहाँ पर फेंकने के बाद भी वो शांत नहीं बैठती हैं, घर से कुछ पेट्रोल ले जाती है और उस पर छिड़क कर उसको जलाने का प्रयास करती है। उसी बीच उस रास्ते से एक परिवार गुजर रहा होता है और जब वहाँ पर रुकता है तो देखता है कि कुछ चीज़ें जल रही है और उसके बाद ये पूरा कहानी आप ऑलरेडी जानते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा कत्ल जो है का रहस्य प्रशासन जो है उसके टी शर्ट पर लगे स्टिकर से करता है। और वही स्टिकर जो उसके शराबी दोस्त ने प्रशासन को जो पिक्चर भेजा था, उसी पिक्चर में जो है वो टी शर्ट लगा हुआ था। और वही टी शर्ट का एक सिंबल जो है इस महिला के घर पर मिलता है। और उसके बाद प्रशासन इस पूरे कत्ल के रहस्य को आसानी से सुलझा लेती है। तो दोस्तों, यही पूरा कहानी था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जाते जाते कुछ लोगों का नाम है जो बताना है, जो लोग रेगुलर रूप से इस चैनल से जुड़े हुए हैं। एक है माधव उर्फ मिंटू। ये जो है महाराष्ट्र के एक गांव से हैं, हालांकि गांव के नाम इन्होंने नहीं लिखा है। झारखंड से हैं रचित, झारखंड के रांची से एक और हैं, उनका नाम है मोहित गोयल। ये जो है बिहार के पूर्णिया से हैं राजू यादव। ये जो है बिहार के गया से हैं, ये हैं ललित कुमार। तो ये सब जो है रेगुलर रूप से इस चैनल के माध्यम से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।